वेलकम टू अनदर मार्वल वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे डॉक्टर डूम के किस यूनिवर्स से बिलोंग करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि एमसीयू से जो चीज़ें भी कॉल आउट हो रही हैं प्रोबेबली ऐसे हमें एक हिंट ये दिया जा रहा है कि एक्चुअली किस तरह से यूनिवर्स कोलैप करने वाले हैं, डॉक्टर डूम की ओरिजिन कहाँ से हमें देखने को मिल सकती है। प्रोबेबली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जो लीडर होता है जिसका दिमाग बड़ा हो गया होता है गामा क्रोडे की वजह से, वो कहता है कि एक्चुअली भाई तुमने मुझे तो रोक लिया, पर जब वो लोग आएंगे अलग अलग यूनिवर्स के लोग प्रोबेबली, तो तुम उनको कैसे रोक पाओगे। तो हमको ऐसा लग रहा था कि भाई वो फैंटास्टिक फोर की बात कर रहा है, फिर डॉक्टर डूम की किसी अदर यूनिवर्स की बात कर रहा है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक्समैन वगैरह की बात कर रहा है। पर एक्चुअली एमसीयू के जो मेकर जो चीजें अभी कॉल आउट कर रहे हैं, फिर जो चीजें हमें बताने या जताने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो चीजें अभी लीक हो गई उनसे कहीं ना कहीं ये हमें देखने को मिला, जो थ्योरी सामने आ रही है प्रोबेबली जो हमारा डॉक्टर डूम है ये बिलोंग करने वाला है इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स से। अब आपको बता दूं कि इल्यूमिनाटी वाला यूनिवर्स वही यूनिवर्स जहां पर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज चचा वांडा के साथ गए थे उस बच्ची को बचाने के लिए, अमेरिका 24 को, एंड प्रोबेबली जहां पर वहां पर उनका स्ट्रेंज थैनोस को मारते हुए मर जाता है, जहां पर हमें डॉक्टर चार्ल्स देखने को मिलता है जो टकले वाले भाई साहब होते हैं, मैमो देखने को मिलता है, भाई हमारे कैप्टन कार्टर देखने को मिलती है, वांडा तो वहां से आई गई थी कार्यक्रम करने, मिस्टर बोल्ट देखने को मिलते हैं, फैंटास्टिक फोर के बुद्धिमान रीड रिचर्ड देखने को मिलते हैं, एंड जहां वांडा सबका हक्का नूडल बनाकर चली जाती है। अगर आपको सीन याद हो जो कि भाई अभी भी गूज बम देता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल हमें वांडा को ही दिखाया गया था उस मूवी के अंदर। वो मूवी काफी ज्यादा हॉरर भी फील होती है, जैसे कि आपको याद हो कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जब डॉक्टर स्ट्रेंज स्वप्न यात्रा करते हैं, उन्हें किसी और यूनिवर्स का व्यू आता है, उसके बाद वो अमेरिका 24 उनसे मिलते हैं, फिर वो किसी और यूनिवर्स में चले जाते हैं बाई मिस्टेक। जो मार्वल वाला यूनिवर्स है उसका नाम है अर्थ 616, और जो वहां पर गए होते हैं उसका नाम होता है 868 अर्थ, जो कि मार्वल में हमें कॉल आउट करके दिखाया जाता है। डेडपूल के यूनिवर्स का नाम होता है 1015 करके कुछ ऐसा होता है। तो प्रोबेबली जो 868 यूनिवर्स है, आई मीन इल्यूमिनाटी का यूनिवर्स होने वाला है, वहां पर हमें कुछ बॉट्स देखने को मिले जो कि प्रोबेबली डूम बॉट्स हो सकते हैं, जो कि भाई हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका 24 को हथकड़ी बनाकर लेकर आ रहे होते हैं, चारों तरफ स्टील के कुछ आयरन मैन टाइप चीजें चल रही होती हैं, तो प्रोबेबली वो डॉक्टर डूम के बॉट्स हो सकते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा सिनेरियो आता है कि भाई एक्चुअली जब वहां पर मीटिंग हो रही थी एक चेयर खाली भी पड़ी थी, लेकिन डॉक्टर डूम उस समय कहाँ वहां पर नहीं था, कहाँ था तो प्रोबेबली इसका जवाब तुम्हें मार्वल ही दे सकता है। लेकिन एक कॉमिक्स में ऐसा बताया था कि डॉक्टर डूम में अलग अलग यूनिवर्स से पावर्स एब्जॉर्ब करता था, क्योंकि भाई उसको गॉड बना था, वो सुपीरियर था, एंड उसके पास एविल वाली पावर वगैरह भी हुआ करती थी। लेकिन डॉक्टर डूम सिर्फ चीजों को रूल करता है, उन पर राज करता है, ना कि किसी को मारता वारता था उतना। बाकी जब आप पंगे लोगे तो पेलेगा, उसमें कोई दो राह नहीं है। तो प्रोबेबली एमसीयू के जो भी रूमर्स आते हैं, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन का सीधा सीधा लिंक हमें बताया जा रहा है कि जो इल्यूमिनाटी वाला यूनिवर्स है जहां पर सारे सुपर हीरोज एक साथ मिलकर के बैठे हुए थे, हमारे डॉक्टर साहब को हथकड़ी वगैरह बांध रखी थी, जहां डॉक्टर साहब भागते हैं एट द एंड सबको मार वार करके, आई मीन वांडा तो सब काम तमाम कर ही देती है, तो उस यूनिवर्स से डॉक्टर स्ट्रेंज के बिलोंग करने के चांसेस बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एमसीयू या फिर हमेशा भटकाने के लिए कर रहा है। पर प्रोबेबली जिस तरह से कॉल आउट हो रही हैं चीजें, जिससे लीक्स निकल कर आ रही हैं, चीजों के कॉन्सेप्ट आर्ट वगैरह से लीक हो रहे हैं, उस हिसाब से हमें ये देखने को मिल रहा है कि एमसीयू के इस इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स से डॉक्टर स्ट्रेंज बिलोंग करने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा मसला आ जाता है कि ऐसा क्यों। प्रोबेबली जिस हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा वहां पर कांड करके आए थे, तो एक्चुअली वहां पर इनकर्जन की संभावनाएं शुरू हो गई थी। इनकर्जन तब होता है जब दो धरतियां, दो अर्थ आपस में टकराने लगती हैं। ऐसा तब होता है जब कोई अदर यूनिवर्स का आदमी किसी अदर यूनिवर्स जाकर के कांड कर दे या फिर मर जाए, लोगों को मार वार दे, जो कि टाइम लाइन को पूरी तरह से बिगेड़ देता है, जो कि भी टाइम लाइन के रक्षक हमारे लोकी भाई साहब है। तो प्रोबेबली वो कारण हो सकता है कि वो यूनिवर्स इनकर्जन के कागार पर आ जाए, एंड गैलेक्टस, जो कि मैंने गैलेक्टस की स्टोरी आपको बता दी, आपको मेरे चैनल वीडियो देखने को मिल जाएगी। प्रोबेबली गैलेक्टस उन यूनिवर्स को खाता है जिनका कोलैप्स होने वाला था, जो खत्म होने वाला है, जहां पर इंटेलिजेंस ह्यूमन बीइंग नहीं रह जाते हैं। तो प्रोबेबली कहीं ना कहीं गैलेक्टस हमारे फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स शिफ्ट हो, वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर स्ट्रेंज से हो, और वो दोनों टीम अप करके बदला लेने के लिए आए अर्थ 616 से। और इनकर्जन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि भाई जब इनकर्जन होता तो चीजें बिखरने लगती हैं, धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, उसी हिसाब से डॉक्टर डूम वहां का ओरिजिन हो और वहां से वो सुपीरियर बन के वापिस आए, यानी यहाँ पर हमारे अर्थ 616 पर बदला रहे हैं। उसी तरफ से फैंटास्टिक फोर जो कि मूवी आने वाली है, वहां के सुपर हीरोज है वो अपने बच्चे को बचाने के लिए, फ्रैंकलिन को बचाने के लिए वहां से एस्केप करें, और वो भी अर्थ 616 से आए। एंड प्रोबेबली हमारा डेडपूल तो अर्थ 616 पे आके जा भी चुका है, जो कि आपने मूवी देखी होगी डेडपूल और वुल्वरीन, तो वहां पर हमारा डेडपूल वो टाइम मशीन से आता है, वो जो केबल भाई साहब होते हैं उनकी, और यहाँ पर टाइम ट्रेवल के हैप्पी होगन से भी बकचोदी करके वापस चला जाता है। तो प्रोबेबली इस हिसाब से वो एक्समैन को 616 पे ला सकते हैं, इस हिसाब से इल्यूमिनाटी को 616 पे ला सकते हैं, इस हिसाब से वो हमारे डॉक्टर डूम को भी 616 पे ला सकते हैं। आई मीन के सारे यूनिवर्स के इनकर्जन एक साथ होंगे, एंड इसीलिए गैलेक्टस भी हमारे यूनिवर्स को खाने के लिए आ सकता है। प्रोबेबली
ये थ्योरीज है जो कि हमें सामने निकल कर आ रही है, लेकिन इससे बहुत सारी संभावना जुड़ी हो सकती है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है एंड बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो हमें हमारे सामने चीजें जिस तरह से वो पेश करते हैं उस तरह से होती नहीं है। क्या डॉक्टर डूम इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स से बिलोंग करने वाला, तो प्रॉब्ली इस चीज की चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं कि जब भी इनकर्जन होता है तो एक यूनिवर्स पूरे से बर्बाद होने वाला है। तो इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने कांड करके आए, वांडा साथ में जो कन्वर्ट बना के आई है हमारे रीड रिचर्ड का, तो उसके बाद तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि उस यूनिवर्स का डॉक्टर डूम वो आयरन बॉट्स आए कहां से, या तो आयरन मैन की मौजूदगी होनी चाहिए उन आयरन बॉट्स के लिए, और या तो डॉक्टर डूम की मौजूदगी होनी चाहिए उन आयरन बॉट्स के लिए। क्योंकि भाई डॉक्टर डूम भी कहीं ना कहीं आयरन मैन की जैसा ही कुछ कवच वच लेता है, जो कि उसका कवच बहुत ज्यादा पावरफुल और रिफ्लेक्टिव होता है। एंड इसके साथ साथ डॉक्टर डूम एक सॉर्सरर भी, स्ट्रेंज की पावर भी उसके पास होती है, और उस यूनिवर्स का स्ट्रेंज भी अब मर चुका है, जो कि थानोस को डिफीट करते हुए मर गया था। अपने यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने लगता है अपनी जान नहीं देनी चाहिए, इसलिए उन्होंने आयरन मैन को निपटा दिया कि बस एक ही चांस है, तुम ही मारोगे इसको। तो प्रोबेबली इसके साथ साथ हमें हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद एक फिल्म और देखने को मिला डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसमें हमें इनकर्जन अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। डॉक्टर स्ट्रेंज भाई साहब के तो तीसरी आंख भी निकल गई है। तो इस सब चीजों के साथ हमें यही समझ में आता है कि एक्चुअली सारे यूनिवर्स के अलग अलग सुपर हीरो एक ही अर्थ पे हमारे 616 पर आएंगे। सीक्रेट वॉर शुरू होगा, सीक्रेट वॉर शुरू होकर बाद मार्वल की पूरी टाइमलाइन फिर से रीसेट कर दी जाएगी। इसके साथ बहुत सारे कारण ये भी थे कि मार्वल के पास पहले एक्समैन के राइट नहीं हो करते, फैंटास्टिक फोर के राइट नहीं हो करते, जो फॉक्स वाले के पास थे, जब उनके पास सब वापस आ गए हैं, तो अब वो अपने यूनिवर्स को फिर से रीसेट करने वाले, जहां पर हमें एक ही यूनिवर्स में अवेंजर देखने को मिलेंगे, एक ही यूनिवर्स में फैंटास्टिक फोर देखने को मिलेंगे, एक ही यूनिवर्स में एक्समैन देखने को मिलेंगे, एंड हल्क वगैरह सब एक साथ ही आने वाले हैं। और सोनी जिस तरह से काम कर रहा है उस तरह से वो लगता है अपने राइट्स तो स्पाइडरमैन के बेच देने वाला है। पहले स्पाइडरमैन के राइट मार्वल के पास थे, पर सोनी मजबूरी में सोनी को गिरवी रखना पड़ा। सोनी अब जो वापस करेगा तो करेगा, नहीं करेगा कोई बात नहीं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद ना तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो शेयर करना है। कोई बात अगर आपको सही ना लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर